हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई एम शीना, योर एजुकेटर फ्रॉम करियर सक्सेस, एंड टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, आज बात होगी तो आज के करंट अफेयर्स की, पूरी देश में पूरी दुनिया में क्या क्या घटनाएं हुई हैं उन पर बात होगी। आप ये फ़ोन नंबर अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं 9419145317। आपको बता दूं, करियर सक्सेस के ऑफिस का ये फ़ोन नंबर है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं पहले से, करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ मेरे साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं, और जिन्होंने मुझे आज ज्वाइन किया है इस सीरीज़ में, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी बता दूं कि नए बैचेस जो हैं स्टार्ट हुए हैं। जितनी भी वैकेंसीज़ आपकी यूटी में आई हैं, चाहे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की हो या फिर मैं बात करूं तो क्लास 4 की हो, इसके साथ साथ जेके बैंक की जो वैकेंसीज आउट हुई हैं उनके लिए भी, प्लस आईबीपीएस की भी नोटिफिकेशन आपने देखी उसके लिए भी, जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, करियर सक्सेस ने नए ऑनलाइन बैचेस आप सबके लिए स्टार्ट किए हैं। तो दिस इज़ द फ़ोन नंबर, इस नंबर पर कॉल कीजिए, खुद को एनरोल कीजिए और डिटेल्ड में पढ़ाई आप कर सकते हैं बैचेस में, जहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगी। डेली करंट अफेयर्स आपका अच्छी तरह से कवर होगा, डिटेल्ड में बात होगी। ठीक है, हर एक पोर्शन पर डिटेल आपको लेक्चर्स मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट आपका कवर होगा, प्लस आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर ऑल दीज फैसिलिटीज़ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर। आप बात कीजिए इस नंबर पर या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंक्यूबेटर एनहांसमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द अटल इनोवेशन मिशन। ये क्या है अटल इनोवेशन मिशन? ये बेसिकली हमारे लेट जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम से ये इनोवेशन मिशन स्टार्ट किया गया है, जिसमें किसको बढ़ावा दिया है? स्टार्टअप्स को, इनोवेशंस को बढ़ावा दिया जाएगा। तो आपको बताना है नेम क्या है इंक्यूबेटर एनहांसमेंट प्रोग्राम का। तो इसका राइट आंसर है, आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एम आई क्रेस्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which major technology company launched the second phase of More Together campaign in India? क्या नाम है इस कैंपेन का? आपको याद रखना है, More Together। More Together इस कैंपेन का नाम है और इसे लॉन्च कर दिया गया है फेसबुक से। ठीक है, फेसबुक इज द नेम ऑफ द मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी दैट हैज़ लॉन्च्ड द सेकेंड फेज। आपको याद रखना है, सेकेंड फेज ऑफ मोर टुगेदर। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। हाउ मेनी स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज इम्प्लीमेंट द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम एज ऑन August 4, 2020। देखिए स्कीम की बात हुई है, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसमें बेसिकली क्या है, जैसे आप देखते हैं राशन कार्ड्स जो बनते हैं जिसमें क्या मिलता है आपको, मंथली आपको राशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको जिस स्टेट या जिस यूनियन टेरिटरी के आप होते हैं वहीं पर वो कार्ड वैलिड होता है। बट जो ये स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड, इसके तहत क्या होगा, बेसिकली क्या करवाया जाएगा? पोर्टेबिलिटी। ठीक है, क्या वर्ड है ये? पोर्टेबिलिटी। और पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ईजिली कैरी हो पाना। ठीक है, तो पोर्टेबिलिटी की बात हुई है राशन कार्ड्स की। इसका मतलब है आप चाहे अपनी कंट्री के जिस भी स्टेट में हैं, जिस भी यूनियन टेरिटरी में हैं, वहाँ पर आपका राशन कार्ड वैलिड होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 24। ठीक है, 24 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव इम्प्लीमेंटेड दिस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री सक्सेसफुली ऑपरेटेड अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर? क्या है, कौन सी कंट्री अरब वर्ल्ड की? आपको पता है अरब वर्ल्ड मतलब अरब जो देश है, अरब कंट्रीज़ का जो ग्रुप है। ठीक है, वहाँ पर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर किस कंट्री ने सक्सेसफुली ऑपरेट किया है? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें। इंडिया ऑब्जर्व द 100th डेथ एनिवर्सरी। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये 100th डेथ एनिवर्सरी है किस फ्रीडम फाइटर की ऑन August 1। आपको बताना है August 1 को कौन से फ्रीडम फाइटर की 100वीं डेथ एनिवर्सरी क्या मनाई गई। ऑप्शंस आपके सामने हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, लाला लाजपत राय जी आपको बता दूं कहाँ से थे, ही वॉज फ्रॉम पंजाब। बाल गंगाधर तिलक जी हैं
और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, आपको पता है इंडियन नेशनल आर्मी के साथ कितना बड़ा योगदान है सुभाष चंद्र बोस का। एंड देन इज मिस्टर वल्लभ भाई पटेल, ही वॉज फ्रॉम गुजरात एंड ये क्या थे, ये लॉयर थे बाय प्रोफेशन और इन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी है बाल गंगाधर तिलक। आपको पता होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, यू मस्ट बी नोइंग कि बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो ट्रायो का मतलब होता है 3, ठीक है, वो एक ट्रायो का क्या थे, एक अभिन्न हिस्सा थे, एक अभिन्न अंग थे और उस ट्रायो का क्या नाम था आपको बता दूं, लाल बाल एंड पाल, लाल बाल पाल। जो ये ट्रायो था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल से जो ये बाल थे, इसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द लिमिट ऑफ टर्नओवर above which companies are mandated to submit e-invoicing, ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपके सामने कि लिमिट क्या है टर्नओवर का जिसके ऊपर कंपनीज को ई इन्वॉइसिंग सबमिट करनी पड़ेगी अपनी सेल्स की। इसका मतलब है अगर किसी कंपनी का, इसका राइट आंसर आपको बता दूं ऑप्शन डी है 500 करोड़। 500 करोड़ से ज़्यादा किसी का कंपनी का भी टर्नओवर होगा, एनुअल टर्नओवर होगा, तो उन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, ई इन्वॉइसिंग सबमिट करनी पड़ेगी अपनी सेल्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लोबल फर्म बिकेम द फर्स्ट वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिकली लिस्टेड कंपनी आफ्टर सरपासिंग सऊदी अरामको। सऊदी अरामको आपको बता दूं सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एप्पल, ठीक है, आपको बताना है एप्पल CEO कौन है, ठीक है। दिस इज़ योर क्वेश्चन, नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आपको बता दूं अगर आप पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरह से, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं एग्ज़ाम्स, घर बैठ के भी नो डाउट आपकी पढ़ाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस कोविड-19 का जो ये पैंडमिक है, ये इस टाइम इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग सिचुएशन फॉर एवरीवन, बट आपको होपफुल रहकर इसमें से बाहर आना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ का समंदर है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट, और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं, आपको इनका फ़ायदा उठाना है, आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी और रुकना नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। आप मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में ये बैचेस, करियर सक्सेस के बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको डिटेल्ड कोचिंग प्रोवाइड करूँगी। मुझ जैसे बाकी जो एडुकेटर्स हैं जो आपके साथ रहेंगे, आपका पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, आपकी रिवीजन करवाएंगे, प्लस आपका जो मॉक टेस्ट हैं, ताकि आप एग्ज़ाम स्पेसिफिक पढ़ाई जो है वो कर सकें, वो भी करवाएंगे। सो डू नॉट मिस दिस once in a lifetime opportunity, do not miss this, I am telling you again. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which global institution has linked deal with Reliance Power for constructing power plant in बांग्लादेश? देखो बात हुई है बांग्लादेश की, तो स्टैटिक जीके का क्या सवाल बनता है कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो बांग्लादेश की कैपिटल इज़ व्हाट? ढाका, ठीक है, ढाका वहाँ की कैपिटल है। और वहाँ की PM की बात करूँ तो शेख हसीना जी हैं। एंड मैं बात करूँ वहाँ की करेंसी की तो क्या है? टाका, ठीक है, टाका उनकी करेंसी है। टाका बेसिकली बंगाली में मनी को कहा जाता है, टाका। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ADB। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द हाई लेवल ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सेटअप बाय द 15th फाइनेंस कमीशन? ठीक है, चेयरमैन आपको बताना है। हाई लेवल ग्रुप किस पर बना है? एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट सेटअप बाय द 15th फाइनेंस कमीशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिस्टर संजीव पुरी, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा गांधी सेतु, ठीक है, सेतु मीन्स ब्रिज, दैट वाज सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आपको बताना है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात या फिर उत्तराखंड।
खंड। तो इसका राइट आंसर बता दूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना, ठीक है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर एंड उत्तराखंड की कैपिटल जो है रिसेंटली लाइमलाइट में आई थी। तो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स, कमेंट करके मुझे बताना है कि उत्तराखंड की कैपिटल क्या हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास लेट्स सी हु नोज सीरीज़ में है। लेट्स सी हु नोज मतलब आपको बताना है कि क्या राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, मुझे कमेंट करके। वेयर इज़ द ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा लोकेटेड, आपको बताना है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ लोकेटेड है। यहाँ पर लिखिएगा इंडिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AHA लोकेटेड, आपको बताना है कहाँ पर इसका क्या है लोकेशन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, मुझे बताइएगा कि क्या इसका राइट आंसर है कमेंट सेक्शन में। चलिए दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ आज की यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप यू हैव लर्नड समथिंग टुडे, आई होप यू हैव नॉट रिग्रेटेड वेस्टिंग योर टाइम टुडे। आप एक काम कीजिएगा, इसको फटाफट से अपने नोट्स में लिखिएगा, प्लस आपको PDF अगर चाहते हैं तो PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है, ठीक है। जिन लोगों ने मुझे एनरोल किया है मेरे साथ, वो पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन बैचेस में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा येस, सो दैट आई कुड नो कि आप लोग मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन बैचेस में। और जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो वो कॉल करके ऑनलाइन बैचेस में ज़रूर एनरोल कीजिए। आई एम टेलिंग यू दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ़ यू कि इतने मिनिमम कॉस्ट में आपको इतनी कॉम्प्रिहेंसिव कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है जम्मू में, और घर बैठे बैठे ही आप इस ऑनलाइन कोचिंग को एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेरीज़ हैं, तो ज़रूर फ़ोन नंबर पर बात कीजिएगा। फ़ोन नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ 9419145317, ठीक है। ये फ़ोन नंबर है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, राइट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।